जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। हमारी जो क्लासेस चल रही है मिशन पटवारी की, जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट पर है। इंटरनेट जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको हम इस वीडियो में कवर कराएंगे। अगर आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर, पटवारी और हॉस्टल वार्डन जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो चालू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ये चीज़ है कि अगर आप चैनल में पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, एक सब्सक्राइब का बटन होगा बाजू में रेड कलर का, उसको दबा देना और बाजू में बेल आइकन का वो आएगा, साइन आएगा, उसको भी दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको हमारी क्लासेस के बारे में। अगर आप मिशन पटवारी आप बनना चाहते हैं, आप पटवारी बनना चाहते हैं तो हमारी कुछ पेड क्लासेस भी चलती है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि उसका क्या फीस है। पहले हम क्या देंगे आपको वो देख लीजिए, हम आपको क्या देंगे एकदम ये जानना ज़रूरी है कि अगर हम कोई चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं तो हम आपको क्या क्या देंगे। हम आपको क्या देंगे, हम आपको देंगे कंप्लीट सिलेबस वाइज तैयारी। उसमें क्या क्या आएगा, कंप्यूटर की पीडीएफ, छत्तीसगढ़ की पीडीएफ मतलब आपको वीडियो भी दिया जाएगा, साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा। मैथ्स रीजनिंग की वीडियो प्लस पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश की वीडियो प्लस पीडीएफ, छत्तीसगढ़ इंडियन करंट अफेयर की वीडियो प्लस पीडीएफ, कंप्लीट जीके की वीडियो प्लस पीडीएफ। अगर आप इन सब के बारे में जानकारी चाहते हो, हमारे इस नंबर पे हमसे कॉल करके बात कर सकते हो। ठीक है, इस पूरे कोर्स का चार्ज है मात्र 1000 रुपये। एक बार आपको देना है और आप 6 महीने तक हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां वीडियो प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास से। आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो है इंटरनेट पर। इंटरनेट आपके टॉपिक के सिलेबस में है, मतलब पटवारी के सिलेबस में है इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ लोग बहुत कुछ जानते होंगे, तब भी इसके बारे में कुछ कुछ चीजें मैं समझाना चाहूंगा। और इस वीडियो की भी पीडीएफ पेड ग्रुप के बच्चों को दी जाती है। चलो चालू करते हैं। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इसे वर्ष 1950 में विंटोन कर्क ने शुरू किया था, इसलिए इन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना, विंटोन कर्क को कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्कों से जोड़ता है या उसे कहते भी है, ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, ये सबको पता है। होम कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मॉडेम का इस्तेमाल हम इंटरनेट और कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो कि आपके पटवारी के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे हमारे पास है ये चीज, ये क्या है, इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण। ये चीज ध्यान देना, मतलब आपको एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर मतलब या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर, मॉडेम जो कि इंटरनेट और कंप्यूटर के बीच जोड़ता है ना। कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए, ठीक है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर चाहिए और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। ये सब कुछ रहेगा तभी आप इंटरनेट के साथ जुड़ पाओगे। ठीक है, ये उसकी मेन कंपोनेंट से मेन उपकरण है। आगे और भी कुछ जानकारी दे रहा हूं, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, चलिए अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम यहां से लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन बना के देंगे। बिल्कुल, जैसे कि है ये इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स मतलब नियम होते हैं ना। क्या होते हैं, देखो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, मैं जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ना। जैसे कि आप पढ़ना पहला टीसीपी या फिर आईपी। टीसीपी को क्या कहते हैं, ठीक है ना, थोड़ा जूम कर रहा हूं समझाने के लिए आपको। टीसीपी को क्या कहते हैं, देखो पहला पॉइंट मैं दिखा रहा हूं, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। टीसीपी को और आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है तो आपको इस क्वेश्चन को यहीं से बनाना पड़ेगा। इसमें एक वैध आईपी एड्रेस होता है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ चुका है 192.168.56.155। ये जितनी भी चीज मैं करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो पूरी वीडियो को आखिरी तक देखना।
सेकंड है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसका फुल फॉर्म होता है? FTP। आप जब भी कोई फाइल को ट्रांसफर करते हो तो इसी प्रोटोकॉल नियम के तहत वो ट्रांसफर होगा। प्रोटोकॉल का जो मतलब होता है नियम होता है, ठीक है ना। अगला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। जब भी आप हाइपर लिंक इस्तेमाल करते हो तब इसका उपयोग किया जाता है। अगला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है ये। टेलनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये सब प्रोटोकॉल से कुछ भी चीज हम जब ट्रांसफर करेंगे इसी नियम के तहत वो ट्रांसफर होगा, ऐसे ही हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। और जब इसकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अगला लाइन देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि FTP का उपयोग इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जुड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये चीज हल्का हल्का चीज है, ये आपको PDF पैड ग्रुप के बच्चों को दे दिया जाएगा, उनको अच्छे से पढ़ना है भाई आप लोगों को, ठीक है ना। अगला है यूज नेट प्रोटोकॉल। यूज नेट प्रोटोकॉल एक प्रकार का नेट यूज करने का प्रोटोकॉल होता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल मतलब एक प्रकार के पॉइंट से पॉइंट के बीच ही आप किसी चीज का आदान प्रदान कर सकेंगे। अगला वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। आपको पता है आजकल वाईफाई डिवाइस बहुत उपयोग होता है, उसी को वायरलेस कहते हैं ना। इससे माउस भी वायरलेस आ रहा है, कीबोर्ड भी वायरलेस आ रहा है, ये सभी प्रोटोकॉल के तहत ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिल्कुल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि जो हम बातें करते हैं, है ना, जैसे कि आपने ब्लूटूथ डिवाइस लगा लिया तो वो भी भाई आपके फोन के साथ अगर ज्वाइंट हुआ होगा किसी न किसी प्रोटोकॉल से तो हुआ होगा ना, MMTP, ठीक है। ये सब अच्छे प्रोटोकॉल्स है, इसकी PDF दूंगा तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है ना, सारे प्रोटोकॉल्स है। ये चीज अभी थोड़ा समझने में दिक्कत इसलिए जाएगा कि पहली बार आप कंप्यूटर के टॉपिक को अंदर से देख रहे हो, पर पूरा डिटेल नहीं लेना। क्यों बताओ? क्योंकि पटवारी में सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछता है, और इसकी जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगा तब बिल्कुल ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज की जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीज। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटरनेट संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब वो क्या जानकारी है आप इस वीडियो को देखो तो समझ आना चलोगा। पहला होता है वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यह एक इंटरनेट सर्वर की प्रणाली है जहां पे सभी जानकारियां एकत्रित होती है। प्रत्येक वेबसाइट के लिए एक IP एड्रेस और URL होना जरूरी है। याद रखना, जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो एक सर्वर प्रणाली है ना, जहां पे हम भी कुछ भी चीज खोजते हैं तो www डाल के ही खोजते हैं। हर चीज गूगल में आपको इसी जगह पे प्राप्त हो पाएगा। और अगला पॉइंट ये है कि प्रत्येक वेबसाइट है तो उसको IP एड्रेस और URL एड्रेस भी लगता है, ठीक है। वेबसाइट मतलब कोई भी वेबसाइट हो सकता है, जैसे CG व्यापम भी एक अपने में वेबसाइट है। तो हम लोग क्या करते हैं www.cgvyapam.in, यही तो है उसके वेबसाइट का URL, ठीक है। अगला होता है वेब पेज। वेबसाइट पर उपलब्ध सिंगल डॉक्यूमेंट को ही वेब पेज कहा जाता है। वेब बहुत सारे कंप्यूटर डॉक्यूमेंट पेजों का संग्रह होता है। बिल्कुल, वेब पेज क्या होता है? जहां पे हम बहुत कुछ डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं, पेजेस डाल सकते हैं, उसी को हम वेब पेज कहते हैं, है ना। अगला देखो, अगला आपके पास है वेबसाइट। वेबसाइट सबको पता है, वेब पेजों के समूह को वेबसाइट कहा जाता है। वेबसाइट मतलब कोई वेबसाइट हो सकता है, आपका कोई भी वेबसाइट, जैसे कि फ्लिपकार्ट चले जाओ वो भी एक वेबसाइट है, ऐप भी लॉन्च हो चुका है उसका। वेबसाइट मतलब जहां पे हम जाके अपनी चीजों को देख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। अगला ब्राउजर सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता इंटरनेट के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। बिल्कुल, जो ब्राउजर का सॉफ्टवेयर होता है उपयोग करने वाले और इंटरनेट के बीच एक प्रकार का सहायता प्रदान करता है हमें काम करने के लिए। अगला देखो, अगला भी अच्छा है। वेब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से वेब पेज को खोला जाता है। बिल्कुल, हम जब भी कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। जैसे आपने गूगल ऐप को डाउनलोड किया तो वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है जिससे वेब पेज खुलता है गूगल, ठीक है।
वेब सर्वर क्या होता है जान लो, ऐसा सर्वर जहां संबंधित वेब पेज उपलब्ध होता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है। मतलब उसको डालने के बाद सीधे हम वहीं पहुंच जाएंगे जो हम जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे। वेब एड्रेस, इंटरनेट पे उपलब्ध वेब पेज के लोकेशन को वेब एड्रेस कहते हैं। बिल्कुल, जो www ये सब जो रहते हैं ना, इस सब चीज को ही हम वेब एड्रेस करते हैं। जैसे कि ये देखिए एग्जांपल दिया है google.com, अगर ये हम लिखेंगे सीधा हम गूगल के पेज में हम चले जाएंगे। डोमेन नेम क्या होता है जान लो, डोमेन नेटवर्क के संबंध में उपलब्ध उपयोगकर्ता का समूह को दर्शाता है। डोमेन नेटवर्क में उपलब्ध उपयोगकर्ता का समूह दर्शाता है ना। उसके बाद थोड़ा सा समझा रहा हूं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा हूं ताकि आपको पूरा चीज दिखे, है ना। ये है, दिखाता है, ये अलग अलग डॉट के द्वारा देखो। डोमेन नेम को मैंने अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, क्या होता क्या है। डोमेन नेम एक प्रकार का आपका वेब पेज का एड्रेस होता है। डोमेन ले लेना एक जैसे कि आपने अपना जीमेल आईडी बनाया होगा, वो भी एक डोमेन नेम के जरिए ही बनता है। डोमेन नेम लेने से आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, ये याद रखना, ठीक है ना। इसका जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। वेब ब्राउजर सबको पता है क्या होता है। क्लाउड कंपाउंडिंग, इंटरनेट से जुड़े इंटरनेट में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना ही क्लाउड कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। ये सब लाइन थोड़ी सी आदमी को परेशान करता होगा, तो कोई बात नहीं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो तो मैं आप लोगों को करा के दूंगा। इंटरनेट में शामिल होने के लिए कंप्यूटर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ा जाता है। अभी जब इंटरनेट उपयोग करोगे मोबाइल पे तो आपके पास क्या होता है, सिम सर्विस प्रोवाइडर, और अगर कंप्यूटर में करोगे तो आपको ब्रॉडबैंड या वाईफाई डिवाइस लेना पड़ता है, ठीक है। इंटरनेट में ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने के लिए डिजिटल करना आवश्यक है, ये नॉर्मल सी बात है। याद रखना, जब तक वो कन्वर्ट नहीं होगा हमारा कंप्यूटर सिग्नल को पकड़ नहीं पाएगा। पहला नेटवर्क था ARPANET, है ना, ये याद रखना, पहला नेटवर्क था। डेटा के संचरण के समय माध्यम में उपलब्ध हाई और लो फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ कहलाता है, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी सी दिमाग में कम जाएगी, कंप्यूटर का क्लास हर कोई नहीं पढ़ा रहता करके, पर इतना याद रखना, जब भी मैं इसका एमसीक्यू कराऊंगा तो आपको पटवारी के लेवल का कराऊंगा, जो कि वहां से ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ मिलने के बाद आप एक दो बार इसकी रिवाइज करना, तो आपको ये चीजें समझ आना भी चालू हो जाएगी। पर इसकी पीडीएफ केवल पेड ग्रुप के बच्चों को दी जाएगी जिन्होंने 1000 पेड किया है 6 महीनों के लिए, जहां पे वो पूरा कोर्स का लाभ ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।